नमस्कार। आज थोड़े समय के लिए आप ये सोचिए कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, आपके सामने एक पेशेंट आकर बैठता है और वात की वो सारी तकलीफ़ें बोलना आपको चालू कर देता है। आप एक डॉक्टर हो, आपके पास पेशेंट आया और उसने वात की तकलीफ बोलना चालू कर दिया। ठीक है, आंख बंद किया, इमेजिन किया। अब चलो, वो पेशेंट क्या क्या तकलीफ बोल रहा है। पेशेंट बोल रहा है कि नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, पेट में गैस बनता है, मल बहुत कड़क हो रहा है, कमजोरी बहुत लगती है, कभी खाना हजम होता है कभी नहीं होता, बाल झड़ रहे हैं, बॉडी में बहुत बार सूजन आ रही है, धीरे धीरे वेट लॉस हो रहा है, बॉडी काली होती जा रही है। मेल पेशेंट है तो बोल रहा है कि उसकी शुक्र धातु बार बार उसको नाइट फॉल हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। फीमेल पेशेंट है तो बोल रही है कि कभी पीरियड आता है कभी नहीं आता है। ये सब आपको उस पेशेंट ने बताया। ठीक, अब आपने ये सब सुनने के बाद आपने बोला कि ठीक है, ये आपको वात की तकलीफ है और इसके लिए हम, क्योंकि आपकी बीमारी बहुत पुरानी है, तो पंचकर्म करेंगे। अब ये पंचकर्म शब्द सुनते ही आपका पेशेंट तुरंत चिल्लाता कि नहीं, पंचकर्म नहीं, बाकी कुछ भी कर लो बट गलती से भी पंचकर्म नहीं। आप बोलेंगे क्यों, पंचकर्म से इतना आपको क्या हो गया? बोले अरे वो फिर मतलब पेशेंट आपको ये बोले कि मैंने पहले पंचकर्म कराया था, पहले भी जिस क्लिनिक में मैं गई थी डॉक्टर ने वात बोला था और उसने बोला कि वात के लिए बस्ती सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। आप में से अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा तो आपको पता होगा कि आप फर्स्ट ईयर से जब आयुर्वेद की आप पढ़ाई चालू करते हैं BA MS में फर्स्ट ईयर में, तो आपको बताया जाता है कि वात की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती है। वात की दुनिया में कोई भी बीमारी हो, तेल यूज करके उसको शमन करो, बस्ती करके खत्म करो। ये आपने सुना होगा। ठीक, आप फिर पेशेंट को बोलते पर बस्ती तो मेन चिकित्सा है वात की, और पेशेंट बोलता है मैंने बस्ती किया था बाबा, मेरा इतना तकलीफ बढ़ गया, मेरी सब प्रॉब्लम ऊपर आ गई, मुझे गर्मी लगने लग गई, अनईजीनेस होने लग गया, मैंने तो 3-4 दिन में ही बस्ती बंद कर दी, इतनी तकलीफ हुई थी। तो जब पेशेंट आपको ऐसे बोलेगा तब आप क्या करेंगे? सिनारियो समझ में आया? जस्ट एक पेशेंट है, क्लिनिक में आया है, वात की प्रॉब्लम बोली है, आपने बोला है आपको जड़ से ठीक करने के लिए वात का हम ट्रीटमेंट करेंगे, और बस्ती जैसे ही आपने उसको बोला वो एकदम ऐसे शॉक में आ गया। अब आप आगे क्या करेंगे, क्या आपको करना चाहिए, जानते हैं इस वीडियो में आगे। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा चैनल में, और आज हम बात कर रहे हैं कि वात के लिए सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अगर किसी को वात हो जाए और वात को आपको, क्योंकि बहुत पुराना पेशेंट है, आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इसके शरीर में पंचकर्म लगेगा, तो सही पंचकर्म क्या होना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ये वीडियो मुझे बनाना क्यों पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात, वात की जो पहली चिकित्सा है आयुर्वेद में वो बस्ती नहीं है। शॉक, ये क्या बोल रहे हो, वात है तो बस्ती करना चाहिए ना। बस्ती मतलब मेडिकेटेड एनीमा, जहाँ से पेट साफ होता है वहाँ से तेल, काढ़ा, दूध, ये सब की बस्ती, वो वात का मेन ट्रीटमेंट है। वात का मेन ट्रीटमेंट चाहे भले बस्ती है, पर वो वात का पहला ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। क्यों? और जो भी लोग वात की बीमारी में सबसे पहले बस्ती करना चालू कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं वात के पेशेंट को खराब कर रहे हैं या उस बीमारी को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप बोल रहे डॉक्टर साहब आप ठीक तो हो ना, सुबह कुछ कर लिया था क्या जो ये सब बोलने बैठे हो? चलिए, मेरी बात पे नहीं भरोसा है तो हम चलते हैं चरक संहिता में, चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 28। उसमें वात की मेन चिकित्सा के तौर पे क्या पहले बस्ती को बोला है? आंसर है नहीं। चलो मैं एक एक करके आपको 6-7 रेफरेंसेस देता हूं ताकि आज ये समझ में आए कि वात की बीमारियों में कभी भी डायरेक्ट बस्ती वाला ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। ओके, चलो सबसे पहले रक्तगत वात। जब भी आपके शरीर में रक्त धातु के अंदर वात चला जाएगा तो आपको क्या क्या तकलीफें होंगी। तो यहाँ पे जैसे आप लिखा हुआ पढ़ रहे होंगे, जैसे अगर आपके रक्त धातु के अंदर वात जाएगा तो आपको त्वचा, जो मांस है, उसमें बहुत ज्यादा जलन और पीड़ा होगी। जो भी आपकी मसल्स है वहां पे बहुत ज्यादा पेन और बहुत ज्यादा जलन होगी, ऐसे लगेगा अंदर से किसी ने आग लगा दिया है। ये कब होगा? जब रक्त धातु के अंदर वात गया हुआ है। या फिर अगली धातु पे आते हैं, जैसे कि आपकी मांस धातु या मेद धातु के अंदर अगर वात गया है तो क्या क्या लक्षण देखने मिलेंगे?
अगर मांस धातु के अंदर आपका वात है तो कड़क फोड़े होंगे, आपको सूजन होंगी, रोंगटे खड़े होने लग जाएंगे, झुंझुनी होने लग जाएगी। मेद धातु के अंदर अगर आपका वात जाएगा तो सूजन होगा, अग्नि डाउन हो जाएगी, मंद अग्नि, ये सब की तकलीफ होने लग जाएगी। तो ये जब रक्त मांस मेद इन धातुओं के अंदर अगर वात बढ़ा है, पूरे शरीर में आपको ये वात दिख रहा है इन धातुओं में, तो आप पहला ट्रीटमेंट क्या करेंगे? क्या उस पेशेंट को डायरेक्ट बस्ती देना चालू कर देंगे? कि कोई पेशेंट आया बोल रहा है बहुत ज़्यादा मुझे सूजन हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो ऐसा पेशेंट ने आपने आइडेंटिफाई किया कि ठीक है आप वात के पेशेंट हैं, तो क्या उसको डायरेक्ट बस्ती दे देंगे? आंसर है नहीं। और अगर इस पेशेंट को आप बस्ती दे देंगे तो ये पेशेंट और खराब हो जाएगा। तो इसको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या इलाज करना चाहिए? तो आचार्य चरक, चरक चिकित्सा स्थान, चैप्टर नंबर 28 में ही ये श्लोक देखिए, ये वाला श्लोक पढ़िए। विरेको मांस मेदस्थे निरूहा शमनानि च, कि पहले रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु के अंदर अगर वात है तो विरेको, विरेचन करो, विरेचन। वो पेशेंट को डायरेक्ट आप बस्ती मत दे देना। क्यों? जैसे ही बस्ती दोगे तो उसके और दोष बढ़ेंगे, उसकी तकलीफ और बढ़ेगी। तो पहले उन पेशेंट को, जो भी रक्त मांस मेद के पेशेंट है, विरेचन करो, विरेचन करके दोष निकालो और उसके बाद निरूह बस्ती, ये बस्ती के ट्रीटमेंट में जाके बीमारी का शमन करो। चलो एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। समझो कि कोई पेशेंट है, आपने उसको देखा कि भाई बहुत दुबला पतला कमजोर पेशेंट है और उसके शरीर, मतलब पूरा शरीर सूखे जा रहा है। वो पेशेंट बोला बहुत ठंडी लगती है, पर कुछ भी नरिशमेंट का आइटम खाता हूं तो मेरी तकलीफ और बढ़ जाती है। दही खा लिया तो तकलीफ बढ़ जाती है, दूध पीता हूं तो तकलीफ बढ़ जाती है। किसी ने बोला अरे वेट लॉस हो रहा है तो मतलब शरीर में वात बढ़ा हुआ है, और तो इसके लिए तू खजूर खाना चालू कर दे, अंजीर, बादाम, अखरोट, पिस्ता, दूध के अंदर प्रोटीन शेक मिलाकर पीना चालू कर दे। और पेशेंट बोलता है कि जब जब मैं ये करता हूं मेरी तकलीफ बढ़ रही है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई वात का पेशेंट है, तो वात के पेशेंट को ये जो भी कुछ खाने पीने का आइटम ले रहे हैं तो इसकी तकलीफ क्यों बढ़ रही है? तो इस पेशेंट को क्या करोगे? बस्ती कर दोगे। पेशेंट सूख रहा है, दुबला पतला कमजोर है, वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लगती है, तो चलो इस पेशेंट को ना बस्ती कर देते हैं। जैसे ही कोई वैद्य या कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर ये गलती करेगा कि पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, शरीर सूखे जा रहा है, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, चिकनी चीज़ें खाता है तो तकलीफ बढ़ रही है, और ऐसे में वो डायरेक्ट बस्ती चालू करेगा, तो वो और उस पेशेंट को खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि ये है कफ आवृत्त वात। कफ ने वात को ब्लॉक करके रखा हुआ है। जब तक ये कफ का ब्लॉकेज आप नहीं हटाएंगे और डायरेक्ट वात समझ के बस्ती दे देंगे तो कंडीशन खराब होगी। इसलिए कफ आवृत्त वात में ये वाला आप श्लोक देखिए, इसमें क्या बोला है? विरेचन पहले करने बोला है, कि पहले विरेचन करो और उसके बाद ही फिर वात का ट्रीटमेंट करो। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। समझो कि किसी के शरीर में बहुत ज्यादा मल का ऑब्स्ट्रक्शन है, कि मल शरीर में हुआ है और उसके कारण उसका शरीर सूखते जा रहा है, दुबला पतला कमजोर हो रहा है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, 2-3 दिन में एक बार पेट साफ होता है, पेट बहुत कड़क होने लग जाता है, या पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस हो जाती है उस बेचारे को और उसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एनल फिशर्स होने लग गए हैं। ठीक है, ऐसे करके वो बहुत सारी वात की तकलीफ लेकर आपके क्लिनिक में आया। आपने देखा कि ठीक है भाई, पेशेंट की उम्र समझो कि 55 साल की है, उसको मल भी कड़क हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो रहा है, कमजोरी लग रही है, एनल फिशर्स, परिकर्तिका होने लग गया है, मल एकदम सूख गया है, कमर उमर ये सब जगह पे उसको पेन हो रहा है। आपने आइडेंटिफाई किया ठीक है इस पेशेंट का वात बढ़ा हुआ है और पेट साफ नहीं होता है, तो क्या इस पेशेंट को आप डायरेक्ट बस्ती करोगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये मल आवृत्त वात है, मल ने वात को ब्लॉक करके रखा है, और इस पेशेंट को अगर डायरेक्ट बस्ती करने जाएंगे तो इसकी और तकलीफ बढ़ जाएगी। इस पेशेंट को भी क्या करेंगे? पहले विरेचन करेंगे। विरेचन करने के बाद जब एक बार उसका मल प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा तब ही बस्ती करेंगे। और या फिर इस वीडियो का पूरा सार भाग बोलूं तो वात की व्याधियों में, वात के रोगों में पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कभी भी बस्ती नहीं होगी। जब आप वात के ट्रीटमेंट में पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप बस्ती करने जाओगे, पेशेंट की और कंडीशन खराब होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है अच्छा वात मतलब बस्ती, वात मतलब बस्ती, वात का कुछ भी दिख रहा है बस्ती कर दो, बस्ती कर दो। पैरालिसिस जैसी कंडीशन में, जो कि वात के कारण होती है, जिसको पक्षाघात बोलते हैं, उसमें विरेचन पहले बोला है, उसके बाद बस्ती करने बोला है। ठीक, तो इतना इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है विरेचन। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, या अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, उसके पीछे का कारण बोलता हूं।
मेरे पास एक राजस्थान से पेशेंट आए, पुराने 2020 के पेशेंट हैं, और उन्होंने मतलब एक बार इलाज लिया, फिर 6-8 महीने गायब रहे, फिर एक बार इलाज लिया, 2 साल गायब रहे, ऐसे करके उनका इलाज चल रहा था। वो पेशेंट ने घर पे ओवर एक्सरसाइज चालू कर दी और एक्सरसाइज कर करके उनका 8-10 किलो वेट लॉस हो गया। वो क्लिनिक पर आए राजस्थान से, उनके फादर आए, और उनके फादर का एक ही चीज़ बोलना था कि आपने मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी। जैसे वो बच्चे नहीं है, 35-36 साल उनकी उम्र है। उन पेशेंट को हमने बोला कि आपने ये जो ओवर एक्सरसाइज किया है उसके कारण वात बढ़ा है, और उनकी कुछ सेक्सुअल इश्यूज भी थी कि शुक्र धातु बहुत कमज़ोर हो गई है, सेक्सुअल डिज़ायर 0 हो गई है, ठीक से शुक्र नहीं बनता। ये उन पेशेंट को हमने बोला कि ठीक है, आपको पहले विरेचन करेंगे फिर बस्ती करेंगे। उस पेशेंट का विरेचन भी हुआ उस दिन, और 2 पेशेंट का भी विरेचन हुआ था। नेक्स्ट डे वो पेशेंट जैसे ही वापस घर गए तो उनके मैसेजेस थे कि नेक्स्ट 2-3 दिनों में कि आपने तो मेरा शरीर बर्बाद कर दिया, आपने मेरे शरीर का सत्यानाश कर दिया, मैं जीने मरने की कंडीशन में पहुंच गया हूँ, मेरा विरेचन गलत हुआ, मैं तो वात का पेशेंट हूँ, वात में विरेचन नहीं करते, यहाँ के सारे डॉक्टर बोल रहे हैं कि किस पागल डॉक्टर के पास गए थे, समझ में नहीं आता है क्या, वात था तो बस्ती करना था। और ये करके वो एकदम ऐसे कि अब हमारे लोग दादर आएंगे, देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं ये। तो उनको मैंने जस्ट एक ही वर्ड बोला, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गलत हुआ है तो आप जाइए चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 28 पढ़ लीजिए कि शुक्रगत वात में भी पहला ट्रीटमेंट क्या है। वो बोलते हैं नहीं, अगर इतना ही मुझे पढ़ना होता तो मैं आपके पास क्यों आता। तो फिर मैंने जवाब दिया, अगर आपको लगता है कि मैं सही डॉक्टर हूँ, मेरा डायग्नोसिस सही है, तो उसमें पहले विरेचन करना चाहिए। उनका रिप्लाई था नहीं, पर विरेचन आपने गलत कर दिया। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि मेरी बीमारी तो कुछ और है, उसका ट्रीटमेंट कुछ और होना चाहिए था। तो आप में से ऐसे सभी लोग, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, वात बहुत सारे लोगों का बढ़ा हुआ है, वात की जब भी चिकित्सा होगी तो उसमें पहला शोधन हमेशा विरेचन होगा। कुछ ही कंडीशन है जिसमें डायरेक्ट बस्ती करने बोलते हैं, जैसे वातज ग्रहणी है, तो वातज ग्रहणी में पहले उस पेशेंट को निरूह बस्ती बोला है, और फिर एक बार उसका बल आ गया तो विरेचन उसको प्रॉपर करने के लिए बोला है, आराम ना मिले तो। पर मोस्टली जो भी धातुगत वात है, चाहे वो रक्त धातु हो, मांस धातु हो, मेद धातु हो, शुक्र धातु हो, मल के कारण आवृत्त हो, या किसी भी कारण वात का ब्लॉकेज है शरीर में, चाहे वो प्राण वायु ने अपान वायु को ब्लॉक किया हो, व्यान वायु ने समान वायु को ब्लॉक किया हो, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बोला जाता है वो है विरेचन। और विरेचन के बाद एक बार आपका शरीर क्लियर हुआ, उसके 7 दिन बाद ही बस्ती करना है। अब एक और सवाल, 7 दिन बाद ही क्यों? क्योंकि विरेचन के बाद संसर्जन कर्म, आपके शरीर को फिर से रिकवर होने के लिए टाइम देना होता है। कल ही एक कनाडा की पेशेंट से बात किया, तो वो 7 दिन के लिए इंडिया आई थी और मथुरा में कहीं पर वो गई, 7 दिन में ही उनको वमन भी करवा दिया और 7 दिन के अंदर ही उनको बस्ती भी कर दिया। तो कल उन्होंने कंसल्ट किया था कि पूरी बॉडी में ईचिंग हो रही है। अब वो जो पेशेंट कनाडा से आई थी मथुरा में, और जहाँ भी उन्होंने ये करवाया, वो कहीं से भी आयुर्वेदा नहीं था। आप जब भी एक पंचकर्म करते हो, वमन या विरेचन, उसके बाद एटलीस्ट 5 से 7 दिन का आपको रेस्ट लगता है। वो रेस्ट किया नहीं, चलो कल विरेचन हुआ था, 2 दिन बाद बस्ती चालू कर दो, आप अपने शरीर का सत्यानाश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जस्ट मुझे 2 पॉइंट बोलने हैं। नंबर 1, अगर वात की बीमारी है तो पहला शोधन हमेशा बस्ती ही करना है, ऐसा आयुर्वेद बिल्कुल नहीं बोलता है। और आप कहीं भी अगर पंचकर्म करवा रहे हो, ठीक, तो थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान से पंचकर्म कराओ, क्योंकि हर बीमारी का पेशेंट, वात का पेशेंट है, डायबिटीज है, बस्ती कर दो, वात का पेशेंट है, घुटना दर्द है, बस्ती कर दो, वात का पेशेंट है, मल्टीपल जॉइंट्स की तकलीफें बोल रहा है, बस्ती कर दो, वात का पेशेंट है, पेट साफ नहीं हो रहा, बस्ती कर दो। ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदा नहीं है, वो केवल और केवल एक टाइप से बिजनेस है। सो आई होप कि आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ये सारे रेफरेंस आपको, आप में से जो भी आयुर्वेदा पढ़ते हैं वो रेफरेंस बोल देता हूँ। चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 28 में श्लोक नंबर 92-93, श्लोक नंबर 189, ऐसे करके श्लोक नंबर 205, श्लोक नंबर 209, चरक चिकित्सा 28 में ये सब आपको मिल जाएंगे। सो आगे आई होप कि कुछ आपको नया सीखने मिला होगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।